नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जी चाह रहा है कि माँ के लिए कुछ बोलूं, माँ के बारे में कुछ कहूं। दोस्तों, वैसे तो माँ के लिए कुछ भी कहना हमारे वश की बात नहीं है, या हम सब में से किसी के वश की बात नहीं है, क्योंकि माँ को न शब्दों में बांधा जा सकता है, न किसी परिभाषा में, और न ही किसी व्याख्या में। वो तो अनंत है, असीमित है। इसलिए माँ को किसी परिभाषा में बांधना मेरे वश की बात नहीं है। पर मन में कुछ ऐसे आया कि मैं माँ के लिए कुछ कहूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। मैं संसार में हर माँ को नमन करते हुए अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ। दोस्तों, सुनिएगा और समझिएगा। मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। तो आती हूँ अपने विषय पर। आप सभी सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज तो मदर्स डे नहीं है, फिर भी मैं माँ के ऊपर ये विषय लेकर क्यों आई हूँ। हाँ, आपने सच कहा, आज मदर्स डे नहीं है, क्योंकि अब तो मदर्स डे त्योहार की तरह मनाया जाता है। एक दिन ऐसा आता है जब माँ के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, माँ के साथ फोटो खिंचवाई जाती है, उसे शेयर किया जाता है, वगैरह वगैरह। यह दिन एक त्योहार की तरह होता है जो एक दिन आता है फिर वो चला जाता है। पर आप सभी को याद होगा दोस्तों कि जब हम बहुत छोटे थे तो हर दिन हमारे लिए मदर्स डे होता था। माँ जब थपकी देकर हमें सुलाती थी तो वो मदर्स डे लगता था। माँ कटोरी लेकर पीछे पीछे दौड़कर खाना खिलाती थी तो वो भी मदर्स डे लगता था। कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो वो चोट मुझे लगती थी, दर्द माँ को होता था, और माँ दौड़ के आंचल में हमें छुपा लेती थी, तो वो मदर्स डे होता था। बीमार होते थे तो रात रात भर माँ जागती थी, वो भी मदर्स डे होता था। स्कूल से आते ही बैग में से सबसे पहले टिफिन चेक करने वाली वो माँ होती थी। बेटा आज टिफिन नहीं किया, तो वो भी मदर्स डे लगता था। पर दोस्तों, ये सब बचपन की बातें थी ना। अब तो हम बड़े हो गए हैं, तो हमारे लिए मदर्स डे केवल साल में एक ही बार आता है, एक ही दिन आता है। पर माँ के लिए तो अब भी हम वही बच्चे हैं, बस हमारी दुनिया बदल गई है, लेकिन माँ की दुनिया नहीं बदली है। माँ तो अभी भी आंचल फैलाए हुए हमारा इंतजार करती है, पर हमने स्वयं ही अपने माँ को खो दिया है। दोस्तों, दिल से याद करके बताइएगा कि आप अपने जीवन में कभी भी कितनी देर के लिए मोबाइल को रखकर कितनी देर माँ के पास बैठते हैं। यदि आपकी माँ आपके पास है तो, या दूर हैं, आप माँ से दूर हैं, तो फोन पे माँ से कितनी देर बातें करते हैं, उसके बारे में, अपनी माँ के बारे में कितनी बातें पूछते हैं, उनका हालचाल लेते हैं। अगर आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो छुट्टी लेकर माँ के पास आते हैं, या बच्चों और पत्नी के साथ बाहर घूमने जाते हैं। आप स्वयं ही सोचिएगा, मैं क्या ही बोलूं। माँ तो नहीं बदली है, पर हम बदल गए हैं। हमारा जीवन बदल गया है, हमने माँ को स्वयं ही खो दिया है। दोस्तों, शायद इसीलिए हमने अपने जीवन का सुकून और चैन खो दिया है, अपनी खुशियां खो दी हैं। जो वास्तविक खुशियां होती थी वो हमने खो दी हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत सी हैं जो मैं माँ के लिए बोलना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि मेरे वश में नहीं है कि मैं माँ के लिए कुछ बोल सकूं। ये तो मेरे मन के भाव थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी, बताना चाहती थी और आप तक पहुंचाना चाहती थी। अगर माँ के लिए मैं बहुत कुछ बोलना चाहूं तो कई दिन लग जाएंगे, शायद वो किसी वीडियो में उसको बताना संभव नहीं है। बस इतने से ही स्वयं में और अपने बचपन में जाकर अपनी माँ को ढूंढिएगा, वो शायद आज भी आंचल फैलाए आपका इंतजार करते हुए मिलेंगी। मैं सच में बोल रही हूँ दोस्तों, ये दिल से मैं ये बात बोल रही हूँ। कुछ पंक्तियां मैंने माँ को समर्पित की हैं, भले ही ये शब्द मेरे हैं, पर हर कोई स्वयं को इन पंक्तियों से जुड़ा हुआ महसूस करेगा। मैंने माँ के लिए 2-4 लाइनें लिखी हैं, सुनिएगा दोस्तों। मेरे जीवन के आज में तुम हो, मेरे जीवन के आज में तुम हो, मेरे जीवन के कल में तुम, दुख के हर क्षण में भी तुम हो, सुख के हर पल में भी तुम। माँ तुम कब नहीं हो मुझ में, माँ तुम कब नहीं हो मुझ में, तेरा ही तो अंश हूं मैं। बाधाओं ने जब जब घेरा, हर बाधा के हल में तुम। बाधाओं ने जब जब घेरा, हर बाधा के हल में तुम। दोस्तों, माँ को समय दीजिए। बचपन में तो आप पर माँ ने कितना प्रेम लुटाया, अब माँ को आप
आपका प्रेम चाहिए। जिसके पास माँ है वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है दोस्तों। इस धन को संभाल कर रखिए, इसे अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यदि मेरी बातें अच्छी लगी हों, और सभी माँ को मैं नमन करती हूँ, मेरी बातें पसंद आई हों, आपके दिल तक यदि पहुँची हों, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझसे ज़रूर जुड़िएगा। और इस विषय में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी माँ के कितने करीब हैं या कितने दूर हैं। आपके सुखमय जीवन की कामना करती हूँ। हर माँ को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। नमः शिवाय।